इंदौर से खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नीट परीक्षा को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि इस बार परीक्षा अब तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए। इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि पिछली बार भी परीक्षा की तुरंत बाद कोई शिकायत सामने नहीं आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पेपर लीक का मामला उजागर हुआ था। उन्होंने कहा, फिलहाल परीक्षा को लेकर कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है, जो सकारात्मक संकेत है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति का सही आकलन करने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रही है या फिर नहीं। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में पहले भी विवाद और पेपर लीक के आरोप सामने आते रहे हैं, जिसके चलते इस बार परीक्षा प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखी गई थी। पहली बात तो यह है कि नीट का एग्जाम आज शांतिपूर्ण हो गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी तो असफल रहे, वो कम से कम इस मामले में अभी तक तो शिकायत नहीं आई। लेकिन पिछले परीक्षा में भी कुछ दिनों बाद पता चला था कि पेपर लीक हुआ था। ये थोड़ा सा अभी 2-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद देखें क्या होता है। कि टेलीग्राम नहीं, दूसरे भी हो जाते हैं तरीके, वो बात नहीं है। राम मंदिर का बड़ा मुद्दा गर्म है। बात तो यह, हम बड़े दुखी हैं इस मामले में। हमारा चंदे से हमने राम मंदिर बनवाया। पहले तो राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हुआ, उसका पता ही नहीं पड़ा कहाँ गया। अब भी मंदिर का पैसा आया तो ये चंपत राय जी ने जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार किया और वहां ये टेम्पररी अधिकारी कर्मचारी बना लिए। एक तो उनका ड्राइवर है रिंकू यादव, तिन्नू यादव, वो उसके पास उसके आलीशान मकान बना लिए, गाड़ियां ले ली और तनख्वाह पाता है 20,000 रुपये माहवार। ये चंपत राय के खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको काहे के लिए बैठे हुए हैं? उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और दूसरे एक अनिल भी उनके वहां पे डायरेक्टर हैं, उनको भी निकालना चाहिए।